प्यारे छात्रों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले टर्म पर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जो कि पहले पढ़ाया जा चुका है, आप क्लास 10th पढ़े होंगे, उसी से संबंधित कुछ चीज पढ़े थे, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य अंत विभाजन हो या बाह्य विभाजन हो का फार्मूला क्या होता है? ठीक, इन सब के बारे में हम लोग पीछे बार पढ़े थे। ठीक, आज उसी संबंधित, अभी ये पीछे का ही है, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र। देखिए, उसी संबंधित है भी, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज में है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक, इस भुजा का मध्य बिंदु ए है, इस भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए ए है, इस भुजा का मध्य बिंदु ए है। तो शीर्ष से ऐसे, ठीक, शीर्ष से इस शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे, शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को यहाँ से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे। जहाँ तीनों, यहाँ जी लिखा हुआ है, जहाँ तीनों माध्यिकाएं काटती हैं, ठीक, वह क्या होता है? त्रिभुज का केंद्रक होता है। तो यदि त्रिभुज के शीर्ष को निर्देशांक दिए हुए हैं, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, ए का निर्देशांक है x1 y1 है, बी का निर्देशांक है x2 y2 है और सी का निर्देशांक है x3 y3 है। तो किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है? जी बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये होता है। ये मतलब ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों तो केंद्रक का निर्देशांक निकल सकता है। ठीक, अब आता है तीन बिंदु संरेख कब होंगे? संरेख का मतलब होता है ऐसे कि एक रेखा में तीन बिंदु संरेख कब होंगे? एक रेखा में, माने ऐसे ए बी सी, तीन बिंदु संरेख कब होंगे? ठीक, इस तो संरेख ज्ञात करने के लिए कई चीजें, प्रवणता विधि से भी कर सकते हैं, दूरी विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल की विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्र की तीन बिंदु संरेख कब होंगे। अब मान लीजिए कि तीन बिंदु है, देखिए लिखा हुआ है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, तीन बिंदु ए बी और सी, तीन बिंदु ए बी और सी संरेख तब होंगे जब, फिगर में देखिए यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे पहले ये हो जाए फिर सी हो जाए और फिर बी हो जाए। ठीक, या ऐसे भी हो सकता है सी बी ए, ये तीनों बिंदु किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। तो यह तीन बिंदु संरेख कब होंगे? ये दूरी क्या है? बी सी है, ए बी है और एक पूरा दूरी कितनी होगी? ए सी है। यदि इनमें से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, किन्हीं, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लें, जैसे बी सी निकाल लें, बी ए निकाल लें और इन दोनों का योग तीसरे सी ए के बराबर हो जाए, या इस फिगर में देखा जाए यदि ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें और ए बी प्लस बी सी क्या हो जाए? ए सी के बराबर हो जाए। यदि इस तरह का है तो हम कहते हैं कि तीनों बिंदु क्या है? संरेख। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, यदि उसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको डेल्टा पढ़ा जाता है, डेल्टा, डेल्टा बराबर होता है 1/2, ठीक, मॉड ऑफ, मॉड का मतलब केवल धनात्मक मान लेना है, वो भले अंदर ऋणात्मक मान आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। x1 ब्रैकेट में है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा बराबर हो गया 1/2 मॉड इतना।
ठीक है, आगे जब बताया जाएगा कि हम सारणी के रूप में हम कैसे इसको लिखते हैं। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है, जबकि उसके शीर्षों के ऋणांक दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, नोट करके देखिए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। इसलिए मान लीजिए डेल्टा बराबर 1/2, मान लीजिए -45, इसीलिए माट का मतलब होगा केवल माट धनात्मक एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, धनात्मक मान लेना है। ये हो जाएगा 1/2 गुणे 45 हो जाएगा। ठीक, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित एक चीज और है कि 3 बिंदु, देखिए यहाँ लिखा है कि बिंदु ए x1y1, बी x2y2, सी x3y3 ये संरेख तब होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक तरीका ये भी है। इसके पहले था दूरी का फार्मूला लगा के था, यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, उसको हल करेंगे, और यदि हल करने के बाद उसका क्षेत्रफल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब कि जो है उसका क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 के बराबर है, ठीक, इसका मतलब कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक, अब ये तो हो गया सब पहले की चीजें, समोते सब रही होंगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन क्या होता है। ठीक, अभी बताया गया है कि 3 बिंदु संरेख कब होंगे, कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक, ये सब बता दिया कि इससे संबंधित प्रश्न यदि एनसीईआरटी में है तो करिए, नहीं तो यदि अदर कोई बुक है तो वहां से भी किया जा सकता है। अब जो हमें पढ़ना है यहाँ से कि किसी रेखा का झुकाव कोण, जो हम लोग का टॉपिक है, किसी रेखा का झुकाव कोण एवं प्रवणता। झुकाव कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और प्रवणता को कहा जाता है स्लोप। ठीक, प्रवणता को ढाल भी कहा जाता है, स्लोप या ढाल। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, एक सरल रेखा एल है। यह एक्स अक्ष से, देखिए ये ध्यान है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, एक्स की धनात्मक दिशा से मतलब एक्स अक्ष से वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा से ऐसे लेना। ठीक, ये सरल रेखा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। ठीक, तो ये जो कोण होता है थीटा, इसको कहते हैं झुकाव कोण, कहते हैं झुकाव कोण कहलाता है। ठीक, अब देख लीजिए ये थीटा बराबर हम 0 कर दें, ये 0 हो जाए तो ये लाइन कहाँ है, ये लाइन कहाँ आ जाएगी, इस पे कोइंसाइड करेगी। ठीक, इसका मतलब थीटा बराबर 0 है तो यह रेखा क्या हो जाएगी, एक्स एक्स के समांतर हो जाएगी। ऐसे देखिए यदि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई, वाई डैश थीटा बराबर 0 है तो एक्स एक्स के समांतर हो जाएगी। ठीक, ये थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ऐसे होगा, इसका मतलब एक्स अक्ष के क्या होगी, लंबवत होगी, या वाई अक्ष के समांतर होगी, दोनों कई चीज़ें। तो यह हो गया झुकाव कोण। कोई सरल रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, या ये कहा जाए कि एक्स अक्ष के वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज जितना कोण बनाती है वह झुकाव कोण कहलाता है। ठीक, और झुकाव कोण कहलाता है, और इसी का हम टैन ले लें, टैन माने झुकाव कोण थीटा है तो टैन थीटा, टैन थीटा। ठीक, सरल रेखा का प्रवणता कहलाता है। ठीक, और प्रवणता को हम सामान्यतः एम से दिखाते हैं, तो एम बराबर हो गया टैन थीटा, जहाँ भी आएगा एम बराबर टैन थीटा है। थीटा का मान दिया हो, प्रवणता ज्ञात करना हो, जैसे कि किसी का झुकाव कोण, किसी सरल रेखा का झुकाव कोण 45 अंश दिया हुआ है तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, एम बराबर हो जाएगा टैन 45 अंश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ देखिए एक फिगर एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ ये सरल रेखा है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 अंश का कोण बनाती है। देखिए यहाँ 135 अंश का कोण बनाती है, तो बराबर हो जाएगा टैन 135 बराबर हो गया -1। तो इस तरह से जब भी झुकाव कोण दिया हुआ तो हम प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रवणता दिया हो तो झुकाव कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जैसे लिख दे यहाँ पे कि प्रवणता जो है 1/2 है, 1/2 है, तो हो जाएगा एम बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर हो जाएगा
1/2, तो थीटा बराबर बताया जाएगा आगे निकाल करके। थीटा बराबर इसको इधर लाएंगे तब पढ़ा जाता है थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2, ये झुकाव कौन हो जाएगा। ठीक है। अब रेखा की प्रवणता या ढाल, जब रेखा पर कोई दो बिंदु दिए गए हों, ठीक, मतलब उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है जो दो बिंदुओं से होकर के जाती है, या इस पर कोई दो बिंदु दिए गए हैं। फिगर देख लीजिए, फिगर बनाया है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया है, एक सरल रेखा एल है, देखिए यहाँ पे एल है। ठीक, यह सरल रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। इस पे दो बिंदु हैं पी और क्यू। पी है x1 y1 और क्यू है x2 y2। पी से एक्स एक्सिस पे लंब डाल दिया गया है, यहाँ देखिए एल है, और क्यू से एम है। ठीक, देखिए जब ये लंब डाल दिया गया, यहाँ लंब डालेंगे, इसका मतलब क्या है, लंब एक्स अक्ष पे जहाँ मिल रहा है वह दूरी देखिए यहाँ पे x1 हो जाएगी। इसी तरह से x2 y2 है, यहाँ से जब लंब डाला गया तो ये दूरी हो गई x2 हो गई। ठीक, अब यह दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो यह दूरी है, यह दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह देखिए x2 y2 है, इसका मतलब पूरा का पूरा जो दूरी है, जब लंब डाला गया, यह दूरी देखिए यहाँ से लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया तो यह y2 हो जाएगी, यहाँ से लंब डाला जाएगा तो ये दूरी y1 हो जाएगी, घटाएंगे तो ये दूरी निकल जाएगी। देखिए वही लिखा हुआ है, सरल रेखा धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। इस पर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 है। Pn, ठीक, Pn देखिए यहाँ पे Pn है, यहाँ Pn बराबर है OM माइनस OL। फिगर देखिएगा यहाँ, देखिए Pn बराबर OM माइनस OL, देखिए OM माइनस OL घटा देंगे तो ये हो जाएगा Pn। ये हो गया x2 माइनस x1। Qn यहाँ से Qm बराबर हो जाएगा Qm माइनस PL बराबर हो गया y2 माइनस y1 होगा। ठीक, और ये कोण दिया हुआ, देखिए ये कोण दिया हुआ P देखिए कोण QAM, कोण QAM ये कोण है, ठीक, ये कोण Q। और देखिए यहाँ पे ऐसे ये सरल रेखा है। ठीक, यदि ऐसे कोई देखिए ऐसे मान लीजिए, तो यदि यह कोण थीटा है, यदि यह कोण थीटा है तो ये भी एक कोण थीटा होगा। ठीक, ज्योमेट्री के अनुसार, तो यदि यह कोण थीटा है तो यह कोण हो गया है थीटा, देखिए ये कोण थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक, तो tan थीटा बराबर, अब त्रिभुज QPN में, QPN में देखिए QPN में देखिए ये है QPN में tan थीटा और क्या होता है, लंब बटा आधार। तो जगह QN देखिए एक QN है, लंब बटा आधार PN, Q1 बटा PN। tan थीटा बराबर हो गया QN बटा PN हो गया। tan थीटा बराबर Q1 का मान हम निकालें यहाँ पे y2 माइनस y1 है, PN का मान क्या है x2 माइनस x1 है। तो यह बराबर हो गया, देखिए tan थीटा बराबर हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक, और हम जानते हैं कि यम बराबर क्या होता है tan थीटा, ये हो गया y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यही जो है उस सरल रेखा की प्रवणता हो गई जो दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर के जाती है। ठीक, इस पर अक्सर प्रश्न आता है कि दिया रहेगा कि दो बिंदुओं से जाने वाली, जिसका मतलब दो बिंदु दिया होगा, निर्देशांक दिया होगा और पूछेगा एक नंबर की उसकी प्रवणता ज्ञात करिए। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में कह रहा बिंदु 2, -5, 6, 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए। हम जानते हैं, अभी सिद्ध भी किया गया है कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का फार्मूला होता है, देखिए m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसको पहले वाले को हमने x1 y1 मान लिया, x1 y1, और दूसरे वाले को हमने मान लिया x2 y2 मान लिया।
तो यम बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यम बराबर y2 4 माइनस 2, देखिए y2 कितना है 4 और y1 कितना है -5, तो 4 माइनस माइनस 5 हो गया बटा 6 में से 2 चला जाएगा 4 होगा, तो 4 और 5 9 बटा 4। तो इस तरह से यदि दो बिंदु दिए हुए हों और कहें कि उनको मिलाने वाले